बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात में बयान किया गया कि क़यामत के दिन दुनिया में ऐसे वाक़यात होंगे जो निज़ाम दुनिया को बदल के रख देंगे, और इनमें सबसे अहम और ख़तरनाक वाक़या दज्जाल का खुरूज है। आज की दुनिया में जो इंतशार, अदम इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन की कशमकश देखने में आ रही है, बाज़ उलमा और मुहक्किकीन का कहना यह है कि ये वो अलामात हैं जिनकी निशानदेही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और अब ये निशानियां मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले ऐसे हालात पैदा होंगे जिनमें ईमान को बचाना निहायत मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा दौर में जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी ताकतें और सियासी ताल्लुकात मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, कुछ उलमा कहते हैं कि दज्जाल की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रही हैं। दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जिसके पास गैर मामूली ताकतें होंगी और वो दुनिया के हालात पर ज़बरदस्त असर डालेगा। उसके असरात से दुनिया के लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। जो उसके निज़ाम में शामिल होंगे वो खुशहाल होंगे, और जो उसके खिलाफ खड़े होंगे उन पर भूख, गुर्बत और मुश्किलात मुसल्लत होंगी। और हदीस में आता है कि दज्जाल के पास ऐसे सोर्स होंगे जिससे वो एक दिन में पूरी दुनिया के बड़े हिस्से का चक्कर लगा सकता है। और बाज़ उलमा उसका मवाजना मौजूदा जदीद फ़िज़ाई या जंगी टेक्नोलॉजी से करते हैं, जो एक दिन में दुनिया के फासले तय करने की सलाहियत भी रखती है। और इसके साथ साथ दज्जाल मुख्तलिफ जो नेमतें हैं वो भी अपने साथ लेकर आएगा, खाने पीने के वसाइल, पानी के ज़राए और इक़्तिसादी कंट्रोल, ताकि लोग उसकी तरफ मोटिवेट हो सकें। और जो लोग उस निज़ाम के अगेंस्ट होंगे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये मंजरनामा आज की आलमी मईशत और टेक्नोलॉजी से अजीब हद तक मुताबिकत भी रखता है। और मजीद ये कि दज्जाल के खुरूज के पस मंजर में इजराइल और यहूदी तबकात की सरगर्मियों ने तवज्जो अपनी तरफ भी मबजूल कर दी है। और इजराइल में यहूदी ग्रोह, खासतौर पर बाज़ इंतहा पसंद तंजीमें ये यकीन करती हैं कि वो इस वक्त मसीह के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हैं। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू ने एक बयान में ये कहा कि मसीह का दौर अब करीब है, और इस बयान में उन्होंने ना सिर्फ सियासी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया बल्कि मजहबी फ़हम जो है उसके तनाजुर में यह भी कहा इजराइल का मकसद सिर्फ एक रियासत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि एक रूहानी इंजाम की तरफ पेशकदमी भी है। इसके अलावा इजरायली हुकूमत की ज़ेर परस्ती बाज़ तंजीमों ने उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक थर्ड टेम्पल यानी तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाया है। और यह तैयारी सिर्फ अमारतों तक महदूद नहीं बल्कि इसमें वो मजहबी रसूमात जिसे कोहानी केशिश कहते हैं, यानी कुर्बानी की जो कोशिश कहते हैं, उसके लिए भी सुर्ख गाय की तलाश मुहैया किए जाने वाले जो हैकल का साजो सामान है और मखसूस लिबास भी शामिल है। इन सरगर्मियों का मकसद न सिर्फ मजहबी इजहार है बल्कि एक रूहानी, वसी रूहानी मंसूबे का हिस्सा भी समझी जाती हैं, जिनका मकसद यहूदी जो अकीदा रखने वाले लोग हैं उनको मुस्तकबिल के मसीह के खरूज के लिए तैयार भी करना है। और ये सारे अवामिल इस्लामी असबाक के तनाजुर में इस नजरिए को ताकत देते हैं कि दज्जाल के खरूज से कबल एक ऐसा आलमी मंजरनामा बन रहा है जिसमें न सिर्फ मुआशी और सियासी तब्दीलियां होंगी बल्कि मजहबी और रूहानी एलिमेंट भी शामिल होंगे। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वो अपने ईमान को मजबूत बनाएं, इन फितनों में सब्र, मार्फत दीन और शऊर के साथ काम लें ताकि ऐसी आजमाइशों में धोखा ना खाएं। और आखिर में हमें अपनी दुनियावी और रूहानी जिंदगी में तवाज़ुन कायम करना होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनबीहात जो है, वार्निंग है, वो हमें ये बताती हैं कि दज्जाल के फितने के दौरान ईमान, सब्र और इल्म दीन पर कायम रहना सबसे